शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल ने समय समय पर अपने रूप बदले हैं, लेकिन जो उसके उद्देश्य हैं वो वही के वही रहे। पहले चौपाल में हुक्का होता था, मुडई होते थे, खाट होते थे, खटोले होते थे, और चौपाल का एक कठोर नियम होता था, जो अगर कोई समाज विरोधी बात करे तो हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। लेकिन आज की डेट में यदि क्या नाम अगर किसी की बात पसंद नहीं आती है तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, वो भी एक चौपाल है। और कभी कभी उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, वो भी एक हुक्का पानी बंद करने के हिसाब से होता है। लेकिन हमारी सतमौला कवियों की चौपाल में कोई हुक्का व पानी बंद नहीं होता। यहाँ पर जो भी आते हैं श्रेष्ठ जन आते हैं, श्रेष्ठ जन आते हैं, अपनी बात करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और राजी खुशी चले जाते हैं। सतमौला कवियों की चौपाल 20 वर्ष होने जा रहे हैं 15 अगस्त को, और बहुत समृद्ध अपना परिवार बन चुका है। आज मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में विनोद कुमार जी, हमारे परम मित्र, हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत बड़े हिंदी सेवी हैं आप। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री नीरज कुमार जी, आप बहुत ही सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, समाज सेवी हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री मनोज मिश्रा कप्तान जी, आप देश के सुप्रसिद्ध व्यंग हास्य कवि हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही देश की लाडली कवित्री गीतकार अंजना अंजुम, मथुरा से हमारे बीच में पधारी हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के युवा प्रखर हस्ताक्षर प्रशांत अवस्थी प्रखर, कानपुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं फतेहपुर से, हमारे बीच में उपस्थित हैं फतेहपुर से दीपचंद गुप्ता जी। तो हम शुरुआत करते हैं श्री मनोज मिश्रा कप्तान जी। मनोज मिश्रा कप्तान जी एक ऐसे कवि हैं, उनकी रचना धर्मिता के अंदर लोक परिलक्षित होता है। लोक का अर्थ है, जैसे आप मनोज कुमार की फिल्मों में, चाहे वो शोर फिल्म हो, चाहे वो जितनी भी फिल्मों, अगर मनोज कुमार जी की फिल्मों की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं गांव की मिट्टी की जो खुशबू है ना, वो आती है। चाहे वो पूर्वा सुहानी आए हो, चाहे वो एक प्यार का नगमा हो, और इसी प्रकार से जो मैं कवि जिसको मैं आवाज़ देना चाह रहा हूँ, उसके गीतों के अंदर भी कहीं
एक किसान की चित्कार नजर आएगी, कहीं उसके गीतों में अगर बात आएगी तो व्यंग की आएगी, तो फिर वो ऐसी समसामयिक रचना लेके आता है कि आपके पेट में हंसते हंसते दर्द भी पैदा कर सकता है। और कहीं अगर आपको कचोटने वाली बात आएगी तो इसके शब्दों पर, इस कवि के शब्दों पर, इसकी बोली पर, कवित की बोली पर ध्यान से आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इसकी कविता में डूब जाएंगे। मैं ऐसे कवि मनोज मिश्रा कप्तान को बहुत ही एक उम्मीद के साथ आपको पसंद। जी बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। और जैसा कि आदेश हुआ है, एक छंद सुने कि बलहीन बाजुओं से लड़ना पड़ा जो युद्ध। पहले के युद्ध होते थे, सूर्योदय से शुरुआत होती थी और सूर्यास्त तक समापन हो जाता था। आज युवा पीढ़ी को, विशेषकर युवा पीढ़ी को समर्पित कर रहा हूँ। युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं भटक रही है, उसको बताना चाह रहा हूँ कि बलहीन बाजुओं से लड़ना पड़ा जो युद्ध, रणभूमि मध्य भला कैसे साझ पाओगे। और नींबुओं की शक्ति बिंबार में रही न यदि, काले काले यवनों को कैसे मांझ पाओगे। काले काले यवनों को कैसे मांझ पाओगे। कि प्रश्न है ज्वलंत आज बाजीराव के सपूत, अरे पर अस्त्र कहो कैसे गांज पाओगे। और राठी व मराठी वेद पाठी तक सभी सुने, बिना कद काठी लाठी कैसे भांज पाओगे। राठी व मराठी वेद पाठी तक सभी सुने, बिना कद काठी लाठी कैसे भांज पाओगे। इसका समाधान भी दे रहा हूं। हमारा काम सिर्फ समस्या गिनाना नहीं होता है कि छत्रसाल सा विशाल वक्ष यदि आपका, तो कितनों को मौत के उतार घाट जाओगे। और सूरमा हो सुरमा लगाने वाली अखियों को, चेतना रही तो चटनी से चाट जाओगे। चेतना रही तो चटनी से चाट जाओगे। कि चेतक सरीखे या स्वटापन से टापी टापी, कायरों को आप करके सपाट जाओगे। और चंड मुंड मर्दनी कृपा करे तो झुंड बीच 150 मुंड काट कुंड पाट जाओगे। 150 मुंड काट कुंड पाट जाओगे। लेकिन घमंड नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है, स्वाभिमान रहना चाहिए। क्योंकि घमंड रावण का नहीं रहा, बाली का नहीं रहा। हमें अपने बल का प्रयोग करना है हनुमान जी की तरह। क्योंकि आदि से अनादि लो समाधियां सुनिश्चित हैं। मृत लोक है, जो आया है वो जाएगा। आदि से अनादि लो समाधियां सुनिश्चित हैं, वक्त के ये पात्र मात्र काल के दतोन हैं। और देख युद्ध भीषण विभीषण अचंभित थे, जीत इंद्र इंद्रजीत कीच बीच मौन है। जीत इंद्र इंद्रजीत कीच बीच मौन है। कि वर पंचानन दशानन के आनन थे, करनी से धरनी पे पड़े यौन पौन है। और धन दुर्योधन का शासन दुशासन का, बाली से बली की ना चली तो आप कौन है। ये थे हरफनमौला कवि। और हरफनमौला कवि इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक गीतकार इतना तीखा व्यंग्यकार नहीं हो सकता, और एक ऐसा तीखा व्यंग्यकार गीतकार नहीं हो सकता। ये एक मिथक तोड़ा है मनोज मिश्रा कप्तान ने। और गीत साहित्य के रूप में अगर किसी का नाम आता है तो वो अंजना अंजुम का आता है। अंजना अंजुम एक ऐसी कवित्री हैं जो गीत हास्य व्यंग गीत के रूप से रखती हैं। और आप घनाक्षरी, आपने अनेक घनाक्षरियों को सुना होगा, लेकिन घनाक्षरी जब आप पढ़ती हैं तो ब्रिज में पढ़ती हैं। आप मूलतः ब्रिज बाला है, ब्रिज की कवित्रियाँ। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम अंजना अंजुम का स्वागत करें। और एक मैं आपसे विशेष रचना के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपने एक पर्यावरण पर ब्रिज में जिस प्रकार से आपने एक कवित्व दिया, और वो बड़ा चर्चित रहा, और उसको प्रस्तुत किए हुए भी मेरे ख्याल से 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। और आज जब चाहे वो दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल यमुना सफाई की बात करते हो, चाहे दिल्ली सरकार करती हो, चाहे नमामि गंगे हो, उसमें वो कविता आपकी बहुत सामयिक हो जाती है। मैं बड़े विशेष आग्रह के साथ आमंत्रित करता हूं अंजना अंजुम जी को पर्यावरण विशेष पर कविता स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल
फिर से मैं अपनी चौपाल में उपस्थित हो चुकी हूँ, आप सबके मध्य आ चुकी हूँ। मैं सभी अपने अग्रजों को नमस्कार करती हूँ और ये आशीर्वाद है आप सबका कि मैं थोड़ा बहुत जो भी लिख पाती हूँ वो आप सबका आशीर्वाद है। स्वागत। जैसा कि पर्यावरण की बात आती है तो माँ यमुना और माँ गंगा के लिए सब परेशान हैं। नमामि गंगे योजना चली, यमुना मिशन चले, लेकिन कहीं ना कहीं यमुना का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दिया। तो उसे सुनाने से पहले आपके पास पहले मैं कुछ हिंदी मैं बोलूंगी, उसके बाद ब्रज तक चलेंगे। आई हूँ आज सारी कहानी को छोड़कर, आई हूँ आज सारी कहानी को छोड़कर, जो रोकती थी राह रवानी को छोड़कर। हालांकि आज आंख मेरी नम रही मगर मैं गा रही हूँ आंख के पानी को छोड़कर, मैं गा रही हूँ आंख के पानी को छोड़कर। अगर बात करें पर्यावरण की, लेकिन उससे जीवन के भी साथ मैं आपको दोनों ही बातें करूंगी कि हम प्लास्टिक का यूज ना करें, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और जीवन में क्या क्या प्रयोग ना करें उसको भी आप देखिए कि कुछ भूल ऐसी हैं जो सुधारी जा ही नहीं सकती। तब मैं कहती हूँ कि यूं ही किसी पे जान तो वारी नहीं जाती, यूं ही किसी पे जान तो वारी नहीं जाती, शब भर जगोगे फिर तो खुमारी नहीं जाती। चाहे पलट दो तख्त या इतिहास बदल दो, चाहे पलट दो तख्त या इतिहास बदल दो, कुछ भूल हैं जो सबसे सुधारी नहीं, कुछ भूल हैं जो सबसे सुधारी नहीं जाती। अब इन मुक्तकों के साथ चलते हैं एक छोटी सी और रचना पर, फिर वही प्यारा सा गीत जिसे सभी लोग सुनना चाहते हैं। एक छोटी सी रचना गजल के माध्यम से। चोट खा कर सदा मुस्कुराते रहे, चोट खा कर सदा मुस्कुराते रहे, आँख नम थी मगर फिर भी गाते रहे। हर एक इंसान मिला था मुखौटे लिए जी, हर एक इंसान मिला था मुखौटे लिए, सबको ना दान दिल मैं बसाते रहे, सबको ना दान दिल मैं बसाते रहे। रो रही आरज़ू आबरू के लिए, रो रही आरज़ू आबरू के लिए, रो रही आरज़ू आबरू के लिए, क्या कहें खुद को कितना बचाते रहे। जानते हैं तिलस मी से अंदाज हैं, जानते हैं तिलस मी से अंदाज हैं, जानते हैं तिलस मी से अंदाज हैं, हर एक पल हर घड़ी आजमाते रहे, हर एक पल हर घड़ी आजमाते रहे। बहुत बढ़िया। अंत में कहती हूँ कि लाख तन हाई रुसवाई घेरे रही, लाख तन हाई रुसवाई घेरे रही, लाख तन हाई रुसवाई घेरे रही, चश्मे उम्मीद फिर जगमगाते रहे, चश्मे उम्मीद फिर जगमगाते रहे। ये थी अंजना अंजुम, और अंजना अंजुम
को जो मैंने प्रस्तुत किया, जो मैं उनकी पोटली से कविताएं निकलवा सका, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये प्रयास कैसा रहा। और अब मैं जिनको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो होती हैं देश की लाडली हरियाणवी कवित्री। उनका नाम होता है शकुंतला काजल शकुन, जिनसे हमारे बीच में बहुत ही एक अच्छे हरियाणवी गीत के लिए जो जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत। जी नमस्कार आप सभी को। मैं शकुंतला काजल शकुन हाजिर हूँ अपनी कुछ रचनाओं के साथ, सुनिएगा। स्वागत है जी, धन्यवाद। कि प्राणों से प्यारा जिसे, प्राणों से प्यारा जिसे भारत भू से प्यार, उन वाले बेलों को करूं नमन हजारों बार, उन अलबेलों को करूं नमन हजारों बार। जी शुक्रिया। कि देख तिरंगे को उठे, देख तिरंगे को उठे छलनी भले शरीर, जाबाजी में नेह को दे दुश्मन को चीर, जाबाजी में नेह को दे दुश्मन को चीर। जी शुक्रिया। कि देख तिरंगा अपना, देख तिरंगा अपना आह्लादित होगा, सात समंदर पार भी होती इसकी बात। क्या वाह वाह वाह, सात समंदर पार भी होती इसकी बात। जी शुक्रिया। और एक गीत कि हमें जरूरत है जानने की कि हम कौन है, किस माटी से हैं जी, और इस पे छोटा मेरा गीत है कि मेरे देश की संतानों जरा खुद को तो पहचानो, जिस धरती पर जन्म लिया हमने उसकी महिमा जानो, मेरे देश की संतानों जरा खुद को तो पहचानो। जलियांवाला बाग सुना था, डायर का जहाँ कहर डहा था, निहत्थों पे वार हुआ था, छलनी तनोर मने हुआ था, खून की घूंट तो पी थी शेरों ने, कायर था ना मानो, मेरे देश की संतानों जरा खुद को तो पहचानो। आखिर में वो दिन भी आया जो मकसद था मन में दबाया, एक अकेला पहुंचा सभा में, साहस पूरे सो का समाया, माथे बीच ठोक दी गोली, देखो रे डायर ढेर बनाया। वाह शत शत नमन करे सब मिलकर, गौरव का पल मानो, मेरे देश की संतानों जरा खुद को तो पहचानो। मत भूलियो उनकी शहादत, हंसते हंसते दे दी जान, वीर बांकुरे ऊधम सिंह को दिल से देना सदा सम्मान। शत शत नमन करे सब मिलकर, गौरव का पल मानो, मेरे देश की संतानों जरा खुद को तो पहचानो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खूबसूरत, बहुत शानदार गीत आपने पढ़ा शकुंतला शकुन आपने। मैं समझता हूँ कि अब हमें एक ऐसे व्यक्तित्व के पास चलना चाहिए जिसके पास में अनुभव की पूरी पाठशाला है, और वह अनुभवी व्यक्ति आज हम सब के बीच में आ चुके हैं, और उन अनुभवी व्यक्तियों ने आपकी मन की पीड़ाओं को मन के मोती की किताब के रूप में लिख के रखा हुआ है। उन्होंने
आबो हवा जो आपने प्रदर्शित की, जो आपने बताया, उसको आबो हवा में लिख कर रखा हुआ है। और ऐसे में दिखने में मनोहर लगने वाले मनोहर सिंह चौहान जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के जो समस्याओं के प्रति आपने अभिषेक जी ने जो विषय रखा है, उन विषयों को दूर करने का वो हमारा मार्गदर्शन करें। मैं आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों से मनोहर सिंह चौहान, मनोहर जी को एक जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं माँ शारदों को नमन करते हुए पहले 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ परिचय की। स्वागत है। मधुकर है हम दूरदेश के, मधुकर है हम दूरदेश के, कर गुनगुन गीतों की चले जाएंगे। मधुकर है हम दूरदेश के, कर गुनगुन गीतों की चले जाएंगे। ये महफिल सुहानी, ये महफिल सुहानी, ये मनोहर मिलन, ये महफिल सुहानी, ये मनोहर मिलन, याद ले देकर चले जाएंगे, याद ले देकर चले जाएंगे। ये रस रंग की सुहानी घड़ी, जी चाहे रहे बस यहीं पर अड़ी। ये रस रंग की सुहानी घड़ी, जी चाहे रहे बस यहीं पे अड़ी। आप गीत गजल छंद जो भी सुने, आप गीत गजल छंद जो भी सुने, मधुकर वाह लेकर चले जाएंगे, मधुकर वाह लेकर चले जाएंगे। और इस कड़ी में एक ओज का गीत प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। मैं मध्य प्रदेश के मालवा से संबंध हूँ और राजस्थान से हमारा निकास हुआ है राजपूतों का। दोनों को जोड़ते मैंने दुश्मन को सावधान करने की कोशिश की है। अरे मन हमारा मालवा है तन्हे राजस्थान, मन हमारा मालवा है तन्हे राजस्थान, वो देश के दुश्मन तुम रहिए सावधान। मन हमारा मालवा है तन्हे राजस्थान, वो देश के दुश्मन तुम रहिए सावधान, क्योंकि देश हितवीरों ने दिए हैं बलिदान, इसीलिए प्यारा हमें जान से हिंदुस्तान, इसीलिए प्यारा हमें जान से हिंदुस्तान। खूसे सींच इसकी नींव डाली है, खूसे सींच, आजादी की बात कर रहा हूँ, खूसे सींच इसकी नींव डाली है, देश के दीवानों ने नाजों से पाली है, खूसे सींच इसकी नींव डाली है, देश के दीवानों ने नाजों से पाली है, क्यों ना उनकी उमंगे भोवे रे जवान, क्यों ना उनकी उमंगे भोवे रे जवान, जागा है देश हमारा, जागा है जवान, जागा है देश हमारा, जागा है जवान। दुर्गा लक्ष्मी पद्मनी यहाँ की शान है, दुर्गा लक्ष्मी पद्मनी यहाँ की शान है, पृथ्वी प्रताप शिवाजी यहाँ की आन है, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कटक, दसों दिशाएं गाए भारत का गुणगान, दसों दिशाएं गाए भारत का गुणगान। सूरज की पहली किरण हम ही पाते हैं, सूरज की पहली किरण हम ही पाते हैं, सब धर्मों का मर्म हम मनोहर पाते हैं, सूरज की पहली किरण हम ही पाते हैं, सब धर्मों का मर्म हम मनोहर पाते हैं। हमसे न टकराना दुश्मन भूल कर भी, हमसे न टकराना दुश्मन भूल कर भी, धूल चटा देगा तुझे भारत का जवान, धूल चटा देगा तुझे भारत का जवान, धूल चटा देगा तुझे भारत का जवान। बहुत और इसी क्रम में गीत और प्रस्तुत करता हूँ। इसमें युवाओं से मैंने आह्वान किया है कि देश की स्थिति को देखते हुए वे अपने फर्ज के लिए तैयार रहें। एक संदेश इस गीत के माध्यम से, हिमालय पे तिरंगा लहराने के लिए, हिमालय पे तिरंगा लहराने के लिए, जवानी के जोश को जताने के लिए, हिमालय पे तिरंगा लहराने के लिए, जवानी के जोश को जताने के लिए, सुना रहा हूँ गीत में समझाने के लिए, सुना रहा हूँ गीत में समझाने के लिए, लिख डालो इतिहास नया जमाने के लिए, लिख डालो इतिहास नया जमाने के लिए, लिख डालो इतिहास नया जमाने के लिए। आहत है मन प्राण कितने कह नहीं सकते, आहत है मन प्राण कितने कह नहीं सकते, नित्य नए जुल्मों सितम सह नहीं सकते, धर्म भाषा जातिवाद और ना बढ़े,
भाई भाई आपस में व्यर्थ न लड़े, आज के इस दर्द को सहलाने के लिए चप्पे चप्पे चर्चा है बतियाने के लिए, चप्पे चप्पे चर्चा है बतियाने के लिए, हिमालय पे तिरंगा लहराने के लिए। बहुत अच्छे, वाह वाह। शहीदों का बलिदान क्या व्यर्थ जाएगा, शहीदों का बलिदान क्या व्यर्थ जाएगा, पटेल सुभाष का सपना क्या टूट जाएगा, तूफान की लहरों पे निर्भय नाचने वालों, राणा शिवा के वंश सीना तानने वालों, तूफान की लहरों पे निर्भय नाचने वालों, राणा शिवा के वंश सीना तानने वालों, मनचाही छवि को आकार देने के लिए उठो दुश्मनों के प्राण लेने के लिए, क्या बात है, उठो वाह दुश्मनों के वाह प्राण वाह लेने के लिए। वाह, और वाह। भारत हमेशा शांति के पक्षधर रहा, इसलिए कहा है कि शांति वन में मीत मेरे शोर ना हो जाए, शांति वन में मीत मेरे शोर ना हो जाए, जल्दी करो हनुमान कहीं भोर ना हो जाए, शांति वन में मीत मेरे शोर ना हो जाए, जल्दी करो हनुमान कहीं भोर ना हो जाए। माँ भारती के लाड़ लो तुम आओ देश में, माँ भारती के लाड़ लो तुम आओ देश में, दुश्मन को चीर दो जो देखे देश में, दुश्मन को चीर दो जो देखे देश में, तुम्हें कसम है वीरों आन निभाने के लिए, वार देना जान वतन बचाने के लिए, जान वतन बचाने के लिए, हिमालय पे तिरंगा लहराने के लिए। बहुत ही शानदार, वाह। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। अंतराल के बाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चहेते प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। अभी हम जिन कवियों को सुन रहे थे वो कवि हमारे देश के शीर्षस्थ कवि हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे कविता के क्षेत्र में मुकाम हासिल किए हैं जिनको देख करके देश के करोड़ों युवा, देश की करोड़ों नई कलम लिखने की प्रक्रिया में आई और लिखना शुरू किया। मैं जुड़ना चाहता हूं कि आज चित्रकूट से पधारे हुए एक अपने नए चेहरे के बीच में, जो आज हम सबके बीच में अपनी कलम को लेकर के पधारे हुए हैं, अभिषेक शुक्ला जी चित्रकूट से हमारे बीच में अपनी कविता को लेकर के प्रस्तुत हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मंच का सादर अभिवादन करते हुए मैं प्रभु श्री राम से संबद्ध होकर के अपनी कुछ पंक्तियां परिचय की प्रस्तुत करता हूं, श्रवण करें। राम के चरित्र की भूमिका कहूँ जो मैं, अभिमानियों का यहाँ दम्भ टूट जाएगा। ऊपर देखो। राम के चरित्र की भूमिका कहूँ जो मैं, अभिमानियों का यहाँ दम्भ टूट जाएगा। मान सम्मान वीरता का जो बखान करूं, बहुतों की माया का प्रपंच टूट जाएगा। चलो चित्रकूट में दिखाता हूँ मैं राम को, अंतर मन में पल भरम टूट जाएगा। चलो चित्रकूट में दिखाता हूँ मैं राम को, अंतर मन में पल भरम टूट जाएगा। और राम के चरित्र को विचित्र मानते हैं जो, उनके प्रपंच का भी फंद टूट जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पावन पुनीता सरस मंदाकिनी की जल धारा देखो वहाँ राम राम बोलती। पावन पुनीता सरस मंदाकिनी की जल धारा देखो वहाँ राम राम बोलती। गुप्त गोदावरी की रम्य गुफा आज भी राम के धर्म कर्म मर्म को बखानती। भारत मिलाप का लखन प्रलाप का, सीय अनुराग का संकल्प लिए राजती। तीनों देवों को पालने में झुलाने वाली अनुसुईया आज भी राम राम बोलती। तीनों देवों को पालने में झुलाने वाली अनुसुईया आज भी राम राम बोलती। राम चित्रकूट के जन जन में रमे हैं, हर एक बाला में सीए देख लीजिए। राम चित्रकूट के जन जन में रमे हैं, हर एक बाला में सीए देख लीजिए।
और भाई के लिए सर्वस्व त्याग देने वाले अनुजों में आज लखनलाल देख लीजिए। क्या बात है। केवट के प्रेम का निषाद की मिताई का कैकेयी के संवाद का अंश देख लीजिए। मेरा भी निवास चित्रकूट में सौभाग्य से है, अभिषेक शुक्ला का काव्य देख लीजिए। क्या बात। मेरा भी निवास चित्रकूट में सौभाग्य से है, अभिषेक शुक्ला का काव्य देख लीजिए। इसी क्रम में एक कालचक्र रचना प्रस्तुत है। आंसू नील नयन सरिता का बह निकला उर क्रंदन से, हृदय भी जलता विकल धरा में काल चक्र आलिंगन से। मानव न रह गया धरा में नर पिशाच जब प्रकट हुए, गला काट मानवता का मानव मानव से अलग हुए। जिंदाबाद। वाह वाह। गला काट मानवता का मानव मानव से अलग हुए। बट गए पंथ नभ मंडल के तारे भी घटकर सिमट गए, काले घन छाए विश्व पटल में रश्मि रथी भी ठिठक गए। हवा बदलती धाराएं दिग दिगंत महिमंडल में, वर्षा में होती गरल वृष्टि पीयूष के बादल छिटक गए। वर्षा में होती गरल वृष्टि पीयूष के बादल छिटक गए। जातिवाद और धर्मवाद की जंजीरों को थाम लिया, जातिवाद और धर्मवाद की जंजीरों को थाम लिया। कपड़ों के रंगों में हमने रंगों को ही बांट लिया, कपड़ों के रंगों में हमने रंगों को ही बांट लिया। वाह। बट गए सूर्य रजनी से बटे तारे भी चकनाचूर हुए, बट गए सूर्य रजनी से बटे तारे भी चकनाचूर हुए। तेरे मेरे ये नव विचार वसुधा के लिए नासूर हुए। बहुत अच्छे। तेरे मेरे ये नव विचार वसुधा के लिए नासूर हुए। फूलों ने हंसना छोड़ दिया, चिड़िया ना जाने कहाँ गई। ममता के आंसू सूख गए, निर्झरणी प्यासी किधर गई। गीत नहीं गाता हूँ मैं, आंसू लिखता मानवता के। गीत नहीं गाता हूँ मैं, आंसू लिखता मानवता के। जो सत्ता के मद से मत वाले लोगों के डर से दुबक गई। क्या जो सत्ता के मद से मत वाले लोगों के डर से दुबक गई। मानवता को गाकर अब भी मैं रीति पुरातन गढ़ता हूँ। मानवता को गाकर अब भी रीति पुरातन गढ़ता हूँ। भूख से आकुल निराश्रितों की पीड़ा को ही कहता हूँ। काली अंधियारी रातों को मैं दिए से रोशन करता हूँ। काली अंधियारी रातों को मैं दिए से रोशन करता हूँ। बस एक सूत्र में सारे मोती रोज पिरोता रहता हूँ। बस एक सूत्र में सारे मोती रोज पिरोता रहता हूँ। बहुत अच्छे अभिषेक, धन्यवाद। हमारे बीच में शाहजहांपुर से एक आलोक मिश्रा जी हमारे नए गीतकार और गजलकार हैं। उन्होंने भी आज हम सबके बीच में आकर के अपनी प्रस्तुति देने का विचार किया, तो आज वो हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं चाहता हूं उनको जोरदार तालियों से आमंत्रित करें। नमस्कार, मैं इस पावन मंच को नमन करता हूं और शाहजहांपुर जो शहीदों की धरा है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां की धरती, क्या बात, वहाँ मेरा जन्म हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत अच्छे। और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं यहाँ आज बैठा हूँ। तो सबसे पहले कुछ पंक्तियां मैं अपनी धरती को समर्पित करता हूँ। स्वागत है। जुड़िएगा कि जिन चिरागों की बदौलत आज तक रोशन दिशाएं, जिन चिरागों की बदौलत आज तक रोशन दिशाएं, बुझ गए जो शान से माँ भारती की ले बलाएं। वाह। धन्य वह बचपन की जिसने शौर्य के पौधे उगाए। धन्य वह बचपन की जिसने शौर्य के पौधे उगाए।
चूम कर फंदा जिन्होंने राष्ट्र हित के गीत गाए, बहुत अच्छे। राह पर कुर्बानियों की हम नए दीपक जला दे, जो सपूतों ने गढ़े उन रास्तों को फिर सजा दे। जो सपूतों ने गढ़े उन रास्तों को फिर सजा दे। बहुत अच्छी। और कुछ पंक्तियां देता हूं, जुड़िएगा। स्वागत है। ध्यान में रखें हमेशा इन उजालों की कहानी, ध्यान में रखें हमेशा इन उजालों की कहानी, ध्यान में रखें हमेशा इन उजालों की कहानी, हो गई कुर्बान रज पर धन्य थी वह नौजवानी, जो गुलामी के अंधेरे को धरा पर सह न पाए, स्वयं को हुतकर जिन्होंने भूमि पर सूरज उगाए, अश्रु जल का अर्घ हम उन भूमि पुत्रों को चढ़ा दे, जो सपूतों ने गढ़े उन रास्तों को फिर सजा दे। जो सपूतों ने गढ़े उन रास्तों को फिर सजा दे। तो मैं एक गीत रचना के साथ आपको जोड़ूंगा, और ये गीत रचना, इसकी भूमिका कुछ ऐसे बनी है कि हर एक युवती का प्रश्न होता है युवक से कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, ये बात, या कब तक प्यार करते रहेंगे। ये और कुछ ऐसी ही यादों में हमारे दादा ने एक गजल सुनाई हमें, तो इनको अपनी पत्नी जी की याद आई। मैं इनको एक गीत देता हूँ। दो जुड़िएगा कि यौवन का सूर्य ढलेगा जब, हारेंगे पंख उड़ानों से, जब हाथ तुम्हारे कांपेंगे, चूकेंगे तीर निशानों से। क्या लिखा है, वाह। यौवन का सूर्य ढलेगा जब, हारेंगे पंख उड़ानों से, जब हाथ तुम्हारे कांपेंगे, चूकेंगे तीर निशानों से, जब तन्हाई का अंधियारा पसरेगा मन के आंगन में, जब टूटेंगी उम्मीदें सब, जब आग लगेगी सावन में, क्या रातें लंबी हो जाएंगी, दिन ना काफी रह जाएंगे, हम सिर्फ तुम्हारे हो फिर भी तुम में बाकी रह जाएंगे। बहुत अच्छे, प्रेम का जो रूप प्रदर्शित किया, बहुत अच्छे, फिर भी रोमांचक, तुम में बाकी रह जाएंगे। और अगले बंद में क्या वायदा है, जुड़िएगा। आंखों से बहते काजल से जब उजले पृष्ठ स्याह होंगे, होगा विक्षोभ धार जीवन, नित नव दुख के प्रवाह होंगे। आंखों के बहते काजल से जब उजले पृष्ठ स्याह होंगे, होगा विक्षोभ धार जीवन, नित नव दुख के प्रवाह होंगे। मन बंजारा जब भटकेगा और कोई ठिकाना ना होगा, हिलती गर्दन के टिकने को जब कोई साना ना होगा, जो कदम अभी तक उठे सभी बस गुस्ताखी रह जाएंगे, हम सिर्फ तुम्हारे हो फिर भी तुम में बाकी रह जाएंगे, हम सिर्फ तुम्हारे हो फिर भी तुम में बाकी रह जाएंगे। अंतिम बंद देता हूँ, स्वागत है। बेजल बदली हो जाओगे, मधुरिक्त कली हो जाओगे, होशियारों की इस बस्ती में जब तुम पगली हो जाओगे। बुढ़ापे में लोग पागल कहने लगते हैं। बेजल बदली हो जाओगे, मधुरिक्त कली हो जाओगे, होशियारों की इस बस्ती में जब तुम पगली हो जाओगे, कुसुमित कदमों की राहों में जब तीक्ष्ण फूल उग जाएंगे, जब क्रुद्ध प्रश्न इस दुनिया के तुम पर उंगलियां उठाएंगे, जब आत्मग्लानि के द्वंद्व तुम्हारी बैसाखी रह जाएंगे, हम सिर्फ तुम्हारे हो फिर भी तुम में बाकी रह जाएंगे, हम सिर्फ तुम्हारे हो फिर भी
तुम में बाकी रह जाएं। बहुत ही शानदार, वाह वाह वाह, अच्छा गीत है, अच्छा गीत पढ़ा, बहुत अच्छा गीत। क्या गीत पढ़ा है। देश के लिए भी लिखा, अपनी मातृभूमि के लिए भी लिखा और अपनी जीवन संगिनी के लिए भी लिखा, और हर गीत हर पद रोमांचित रोम रोम को कर रहा था। जीवन की सच्चाई को लिखा है और यही कवि का कवि धर्म है कि वह सच्चाइयों को बयान करे। तो समय हो चुका है हमको ऐसे एक जोशीले व्यक्ति को बुलाने के लिए जिनका नाम है दिलीप कुमार जोशी। दीप, आइए बुलाते हैं रतलाम से। धन्यवाद। एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ, अदा। सबसे पहले एक शेर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। स्वागत। और इसकी विशेषता क्या है? लव ऑफ डिफरेंस, सेक्स एंड लव। प्यार और वासना में क्या अंतर होता है? जी, स्वागत। कि तन से तुम्हारे गुथ के मैंने, तन से तुम्हारे गुथ के मैंने आत्मा से बात की। तन से तुम्हारे गुथ के मैंने आत्मा से बात की और तुम समझ रही थी शायद वो हवस की रात थी। अब मैं अपनी गजल पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। यही हद थी तो इस हद में हमें रहना जरूरी था। यही हद थी तो इस हद में हमें रहना जरूरी था। यही हद थी तो इस हद में हमें रहना जरूरी था। कभी टूटे हदें सारी ये कहना भी जरूरी था। यही हद थी। तू नदियाँ प्यार का प्रीतम, तू नदियाँ प्यार की प्रियतम, समर्पित नाव साहूं में। तू नदियाँ प्यार का प्रियतम, समर्पित नाव सा बस में। तेरी मर्जी की लहरों पे मुझे बहना जरूरी। तेरी मर्जी की लहरों पर इसे बहना जरूरी था। यही हद थी। इसमें एक शब्द आ रहा फारसी का है, आसेब। आसेब का मतलब होता भूत प्रेत। अच्छा, ध्यान चाहूंगा मैं। बिल्कुल। मकासूने हो जो उनमें रहा आसेब करते हैं। मकासूने हो जो उनमें रहा आसेब करते हैं। तेरे दिल में लिए इसके मेरा रहना जरूरी था। दिल में लिए इसके मेरा रहना जरूरी था। यही हद थी। मेरी चाहत की स्वामिनी तुम, जो मैं करता तो क्या करता। मेरी चाहत की स्वामिनी तुम, जो मैं करता भी तो क्या करता। तू दिन को रात
कहे मुझको वही कहना जरूरी था। वाह, बहुत अच्छे। कोरा अच्छा संदेश दे रहे हो। कहे मुझको वही कहना जरूरी था। यही हद थी हीरे मोती जवाहरातों से सजाया तुमने तन अपना। हीरे मोती जवाहरातों से सजाया तुमने तन अपना। तेरे मन को सजे मुझ सा वो गहना भी जरूरी था। तेरे मन को सजे मुझ सा वो गहना भी जरूरी था। यही हद थी। जान चाहूंगा साहब। अरे पूरा दे रहे हैं। तेरे रुकने तक रोके थे हमने पलकों पे आंसू को। तेरे रुकने तक रोके थे हमने आंसुओं को पलकों से। तेरे जाते ही आँखों से इन्हें बहना जरूरी था। तेरे जाते ही आँखों से इन्हें बहना जरूरी था। यही हद थी। अब आखिरी इसका मकता शेर है, जान जाऊंगा पूरा। इम्तिहाने इश्क में है रस्म जुल्मो सितम में दी। इम्तिहाने इश्क में है रस्म जुल्मो सितम में दी। तुझे करना जरूरी था मुझे सहना तुझे करना जरूरी था मुझे सहना जरूरी था। बहुत अच्छे। यही हद थी तो इस हद में हमें रहना जरूरी था। हमें रहना जरूरी था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार कविता, बहुत ही शानदार गजल। अगर कहा जाए कि वाकई में ये जो जोशीले मन से जो दिलीप दादा ने जो यहाँ पर गजल सुनाई है, इस गजल में कुछ राज छुपे हुए हैं। और ये राज क्या है, इन राजों को बताने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं इन्हीं के रतलाम से पधारे हुए इन्हीं के छोटे भाई, जिनका नाम है राजेश धनोतिया। और राजेश धनोतिया जी जब दिलीप दादा के साथ में रहते हैं तो उनको कुछ एहसास हुए और उन एहसासों को उन्होंने बयां किया अपनी किताब मेरे एहसास में। राजेश धनोतिया जी की इन एहसासों को उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उनमें से एक छोटा सा नमूना हम सब सुनते हैं। आइए स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं माँ शारदा को शत नमन करता हूँ और प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने अपनी एक रचना। जी स्वागत है। हम आज की हमारी पीढ़ी हमारे आज़ादी के मोल को नहीं समझ रही है। सिर्फ आज़ादी का जो महत्व उनके लिए है वो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी ही मनाना रह गया है। जब उनसे पूछा जाता है कि हमें आज़ादी कैसे मिली तो उनकी जुबान पर सिर्फ चंद नाम आते हैं, जबकि इसके पीछे का एक गौरवशाली जो इतिहास रहा है वो उससे वो परिचित नहीं है। इसी से मन में एक पीड़ा उत्पन्न हुई और मैंने एक गीत लिखा है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा।
ये जो हम खुश हो आजादी का जश्न मनाते हैं, आसमान में लहराता तिरंगा देख देख हर्षाते हैं, लेकिन क्या जाना हमने इसकी कीमत क्या चुकाई है। इस तिरंगे की खातिर कितनों ने अपनी जान गंवाई है, इस तिरंगे की खातिर कितनों ने अपनी जान गंवाई है। कितने बेटे शहीद हुए, कितनी माँ की गोदें उजड़ गई, कितने हाथ में खनकती चूड़ियां पल भर में ही बिखर गई, कितने बाप की आंखों में आंसू अंदर ही अंदर सूख गए। कल तक जो रिश्ते धड़कन थे वो पल भर में ही रुक गए, कल तक जो रिश्ते धड़कन थे वो पल भर में ही रुक गए। और किस किस ने कहां कहां शहादत दी हमें कुछ भी नहीं पता। इसी को लेकर मैंने कहा है कि कौन कहां किस हाल में था हमको कुछ भी पता नहीं, अपनी गौरव गाथा का एक एक पन्ना कभी पढ़ा नहीं, अपनी गौरव गाथा का एक एक पन्ना कभी पढ़ा नहीं। हम सब दंभ में जीते हैं, आजादी का जश्न मनाते हैं, हम सब दंभ में जीते हैं, आजादी का जश्न मनाते हैं। कंगूरों की करते प्रशंसा लेकिन नींव को भूल जाते हैं, कंगूरों की करते प्रशंसा लेकिन नींव को भूल जाते हैं। कितने वीरों ने खाई गोली, कितने झूले फांसी के फंदों से, जाने कितने वीर हमारे खेत गए जय चंदों से। छोड़ दिया अपना सब कुछ देश की खातिर लेकिन किया गिला नहीं, छोड़ दिया अपना सब कुछ देश की खातिर लेकिन किया गिला नहीं। पूरा मिलना था मान उनको लेकिन हिस्सा भी मिला नहीं, पूरा मिलना था मान उनको लेकिन हिस्सा भी मिला नहीं। हमें क्या करना चाहिए उनकी शहादत को, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी उससे परिचित हो सके? बिल्कुल बताइए। कि जश्नों की इस चकाचौंध में हम भूल ना जाए वीर शहादत को, जश्नों की इस चकाचौंध में हम भूल ना जाए वीर शहादत को। वीरों की इस गुणगाथा से हम जोड़ दें अपनी इबादत को, यानी हम जो रोज भगवान की प्रार्थना करते हैं उसमें हमारे शहीदों का भी जिक्र हो, हम आने वाली पीढ़ी को उनके भी किस्से सुनाएं। वीरों की इस गुणगाथा से जोड़ दें हम अपनी इबादत को। भूल गए हम जो उनको तो इतिहास नहीं दोहराएगा, भूल गए जो हम उनको तो इतिहास नहीं दोहराएगा। फिर कभी आजादी दिलाने कोई वीर सपूत न आएगा, फिर कभी आजादी दिलाने कोई वीर सपूत न आएगा। मैं इसी क्रम में अपना एक भक्ति गीत प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि हम भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, लेकिन हमारा मन जब तक पवित्र नहीं होता हमें भगवान नहीं मिल पाते हैं। तो मैं अपना एक भक्ति गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत है। चप्पा चप्पा दर्रा दर्रा ढूंढ लिया हर धाम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम। मैंने राम को कहाँ कहाँ खोजा है वो मैं बता रहा हूँ। अवध का घट घट खोजा सरयू तट, अवध का घट घट खोजा सरयू तट, सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम। घर के बाहर घर के अंदर खोजा मैंने हर एक मंदिर, घर के बाहर घर के अंदर खोजा मैंने हर एक मंदिर। ढूंढा आठों याम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम। ढूंढ ली केवट की नैया, पूछ लिया शबरी मैया, मिला नहीं वीराम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम। जंगल जंगल नदिया नदिया, राजमहल से गांव की गलियां, मुझे नहीं विश्राम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम। और अंत में मुझे राम कहाँ मिले? खोज लिया मैंने कण कण में, राम मिले मुझे मेरे मन में। खोज लिया मैंने कण कण में, राम मिले मुझे मेरे मन में। मेरे हो गए चारों धाम, मुझको मिल गए मेरे राम, मुझको मिल गए मेरे राम, मुझको मिल गए मेरे राम। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश भाई, आपने जो कविता प्रस्तुत की है, ये कविता दर्शा रही है कि भक्ति की शक्ति होती है, चाहे वो देश के प्रति भक्ति हो, चाहे वो ईश के प्रति भक्ति हो। और जब हम भक्ति के भाव से जब कुछ खोजते हैं
तो वो हमको अपने अंदर ही मिलता है, चाहे वह देश के लिए कर्तव्य हो, चाहे प्रभु के लिए प्रभु के दर्शन हो। आज देश के इन युवा कवियों को, नव कवियों को सुनने के बाद में अभी समय होता है वीडियो सेगमेंट का, और इस वीडियो सेगमेंट में हमारे बीच में देश की लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारा डॉक्टर रानू राही जी हैं। वो अपना वीडियो लेकर के हम सबके बीच में आ चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार, मैं डॉक्टर रानू राही जबलपुर मध्य प्रदेश से आप सभी से मुखातिब हो रही हूँ। एक गज़ल आप सभी की नज़र कर रही हूँ, सुनिएगा। गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। आप सभी का तवज्जो चाहूँगी कि रफ्ता रफ्ता बदल रही हूँ मैं, रफ्ता रफ्ता बदल रही हूँ मैं, उसके सांचे में ढल रही हूँ मैं, उसके सांचे में ढल रही हूँ मैं किसी दिन नदीना बन जाऊँ, मैं किसी दिन नदीना बन जाऊँ, बर्फ जैसे पिघल रही हूँ मैं, बर्फ जैसे पिघल रही हूँ मैं। और ये शेर देखें कि उसको था इंतज़ार गिरने का, उसको था इंतज़ार गिरने का, उसको था इंतज़ार गिरने का, गिरते गिरते संभल रही हूँ मैं, गिरते गिरते संभल रही हूँ मैं। और ये शेर देखें कि इसलिए वो खफा खफा सा है, इसलिए वो खफा खफा सा है, इसलिए वो खफा खफा सा है, उससे आगे निकल रही हूँ मैं, उससे आगे निकल रही हूँ मैं। और यहीं से गज़ल का मक्ता पेश कर रही हूँ, सुनिएगा कि इश्क के इम्तिहान में रूही, इश्क के इम्तिहान में रूही, इश्क के इम्तिहान में रूही, ज़हर को भी निगल रही हूँ मैं, ज़हर को भी निगल रही हूँ मैं। नमस्कार। वाह 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 रानू जी, क्या गज़ल आपने वीडियो सेगमेंट में भेजी है। वाकई लगा कि हाँ, हम एक ऐसे माहौल में बैठे हैं जो माहौल रोम रोम को रोमांचित कर रहा है। आज साथियों, समय इजाज़त नहीं दे रहा है, मन तो नहीं हो रहा है लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है, तो अब हमें चलना पड़ेगा। और चलने से पहले आपसे एक वादा जरूर करके जाएंगे कि अगले एपिसोड में हम फिर से आएंगे नए कवियों की नई श्रृंखला को लेकर के, जिसमें देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों के साथ साथ में नव कवियों को अवसर दिया गया। और सतमोला कवियों का चौपाल, अगर आपके अंदर कहीं कोई कवि हृदय निवास करता है, आपकी रचना भी, आप चाहते हैं कि हमारी रचना को देश की और दुनिया की रचना बनने का अवसर मिले, मुझे एक नई पहचान मिले, तो ये सतमोला कवियों की चौपाल निरंतर 20 वर्षों से ऐसे कवियों को मंच देने का काम कर रहा है। और हम स्वागत करते हैं आपका। आपको बस एक काम करना है कि टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 9711182183, मैं हिंदी में भी आपको दोहरा देता हूँ, 9711182183 पर आपको कॉल करना है और आपको बताना है कि आपके अंदर जो कवि हृदय छिपा हुआ है वो रचनाएं प्रस्तुत करना चाहता है। साथियों, आज को आपको निश्चित ही मनमोहक और मनोहर लगा होगा। मैं आपका व्हाट्सएप पर भी इसी नंबर पर आप सूचित कर सकते हैं आज के एपिसोड के विषय में। आगे के एक नए एपिसोड के नई ऊर्जा के साथ में आने के वादे के साथ में आज आपसे विदा लेते हैं।
जय हिंद। जय हिंद। बीच में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध हिंदी विद्वान श्री विनोद कुमार जी, जो कि संयोग ही नहीं वे सुखद मेरे साथ स्थिति है कि मेरे परम मित्र भी हैं। आज मेरे विशेष अनुरोध पर आज सतमोला कवि चौपाल में पधारे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो साहित्य की जितनी समझ रखते हैं, हिंदी भाषा के विद्वानों के साथ जिस प्रकार से उनका संबंध है, और सबसे बड़ी बात है कि अति व्यस्त जीवन में भी विनम्रता को धारण करते रहना। सही बात में जितना भी व्यक्ति शीर्ष हो, विनम्रता उसका आभूषण होती है। मैं ऐसे विनम्र आभूषित अपने मित्र विनोद कुमार जी से आग्रह करता हूं कि सतमोला कवियों की चौपाल में आप अपने हृदय उद्गार रखें। विनोद कुमार जी। नमस्कार। आज पहली बार सतमोला कवियों की चौपाल में आने का अवसर मिला। काफ़ी पहले से इनके कार्यक्रमों को देखता रहा हूँ, फॉलो करता रहा हूँ, और मैं समझता हूँ जिस तरह से और जितने लंबे समय से इन्होंने हिंदी साहित्य, खासकर कविता की विधा की सेवा की है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। सतमोला कवियों की चौपाल मुझे बताया गया कि 20 वर्ष का हो चुका है, मतलब एडल्ट हुए भी 2 वर्ष हो गए हैं, 1 साल बाद विवाह योग्य हो जाएगा। तो और निश्चित रूप से ये साहित्य और हिंदी कविता की बहुत बड़ी सेवा है, और किसी कार्यक्रम को इतने लंबे समय तक चलाना ये बहुत बड़ी बात है। मुझे यह भी बताया गया कि लगभग 20,000 नए कवि यहाँ आ चुके हैं, और जो अभी अपने अपने क्षेत्र में अच्छा नाम कर रहे हैं और बड़े बन के निकले हैं, और भी बड़े बनते जा रहे हैं। मैं सतमोला कवियों की चौपाल और मेरे मित्र प्रवीण जी को बधाई देता हूँ कि इस योजना को और इस जो आपका अभियान है, कार्यक्रम है, इसे आगे बढ़ाते रहिए। हम लोग अपना नैतिक समर्थन देते हैं, और ये आप निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि नए कवियों को मंच मिलना अक्सर मुश्किल होता है। तो ये मंच उपलब्ध कराकर आप हिंदी की वस्तुतः बड़ी सेवा कर रहे हैं। आपका धन्यवाद, और सतमोला कवियों की चौपाल का भी बहुत धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल का हमारा परम सौभाग्य है कि सतमोला कवियों की चौपाल एक ऐसा मंच है, प्लेटफॉर्म है, जो विश्व को श्रेष्ठतम कवियों तक पहुंचाने का काम करता है, और कवियों को अधिक से अधिक देश विदेश में पहुंचाने का काम करता है। तो इसके अंदर साधना टीवी, सतमोला कंपनी और एक हमारे मानद निदेशक जो इस कार्यक्रम को आर्थिक बल देते आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उनका नाम होता है श्री नीरज गुप्ता। श्री नीरज गुप्ता देश के सुप्रसिद्ध व्यवसायी होने के साथ साथ और अनेक फिल्मों के नाम जो सुप्रसिद्ध कलाकार थे वो थे, और उस फिल्म ने के माध्यम से जिस प्रकार से आए, और उस फिल्म का भी शायद ये एक प्रभाव था कि हमारी पुत्रवधू प्रीति गुप्ता जिस समय फिल्म रिलीज हुई उसके 1 महीने बाद ही चुनाव हुए, और उस फिल्म की लोकप्रियता, नीरज जी की लोकप्रियता के कारण वो आप चुनाव में विजयी भी रहे। ये एक कला को समर्पित मैं ये एक मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, इसको सहर्ष और सहज रूप से लेंगे। नीरज जी, आप बहुत बड़े, आप सुप्रसिद्ध व्यवसायी के साथ सतमोला कवियों चौपाल के आप मानद निदेशक हैं। मैं चाहूँगा कि आप सतमोला कवियों चौपाल में अपना संदेश, शुभ संदेश हमें प्रदान करें। श्री नीरज गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं पिछले काफ़ी वर्षों से आपके इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि मालूम है कि 20 वर्ष इस कार्यक्रम को हुए, एक बहुत लंबा समय होता है 20 वर्ष।
मैं तो कहूँगा अब ये कार्यक्रम अपने पूरी युवा अवस्था में आ चुका है, 20 वर्ष का हो गया है। जी। तो 20 वर्ष में ये नहीं कहूँगा कि वृद्ध हो चुका, अभी तो शुरुआत है इस कार्यक्रम की, युवा अवस्था में है। और आपने बताया कि 20,000 से अधिक आप इसमें से कवियों को यहाँ मौका दे चुके हैं, तो ये एक बहुत ही सराहनीय आपका कार्य है। मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ आपके इस कार्य की, और आगे आप इसे इसी प्रकार से बढ़ाते हैं। और जो नवोदित प्रतिभाएं हैं हमारे देश की, खास तौर पर जो हिंदी भाषा कवि और जो हमारे ब्रज भाषा के कवि हैं, अभी कवित्री जी बहन जी ने बहुत ही सुंदर अभी काव्य पाठ किया, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे कप्तान साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इतना सुंदर इन्होंने, मतलब उसमें इतने सारे अलंकार थे, मेरे को तो अलंकार हमने हिंदी भाषा में पढ़े हैं, यमक अलंकार होता है और अतिशोक्ति अलंकार, बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया और बहुत ही सुंदर तरीके से जो कविता पाठ किया है, बहुत ही सराहनीय है आपका कार्य है, जो हमारी हिंदी भाषा के लिए बहुत बड़ा आप योगदान दे रहे हैं। हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारी जो परंपरा है, उसको बहुत अच्छा एक दिशा देने का आपके कार्यक्रम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसकी मैं दिल से प्रशंसा करता हूँ। आप इसी तरह आगे कार्य करते रहे। हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं, आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवि चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों के चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह बिट्टा जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला हमारे को, तो बहुत सौभाग्य की बात है आज। और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवियों के चौपाल के। तो ये बहुत, मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को कि जब मैं 18 साल पहले सतमोला में से जुड़ा कवियों की चौपाल से, तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा, लेकिन परवीन आर्य की मेहनत से और लगन से ये सब पॉसिबल हो पाया। और सतमोला परिवार बहुत जुड़ कर इसके साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है। और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम जब तक मैं हूँ तब तक ये चलता रहेगा और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ।